नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं नेत्रपाल सिंह एंड वेलकम टू विद्या एकेडमी। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विद्या एकेडमी के इस प्यारे से चैनल में। और मैं आप लोगों को करवा रहा हूं क्लास 10th का मैथमेटिक्स। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है सर्कल्स। और इस चैप्टर में हम लोग सारे बेसिक से लेके एडवांस जितने भी कंसेप्ट है वो सारे कंसेप्ट हम लोग समझेंगे, इंक्लूडिंग एवरीथिंग। दूसरी चीज़ कि जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जब हम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वो हम बुक के जितने भी एग्जाम्पल्स हैं वो एग्जाम्पल्स प्लस सारी की सारी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो जुड़े रहना एंड तक और देखते रहिए। अगर आपको ये सेशंस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करके अपने दोस्तों को भी फ़ायदा उठाइए और आप भी फ़ायदा उठाइए। प्लस इस वीडियो को आप लाइक करना ज़रूर करना और भूलना मत, लाइक ज़रूर करना। सो चलिए शुरू करते हैं। माई सेल्फ नेत्रपाल सिंह एंड आई एम फ्रॉम IIT कानपुर एंड लेट्स बिगिन द चैप्टर सर्कल्स। भाई है तो ये बड़ा छोटा सा पिद्दा सा चैप्टर है, ये काफ़ी इजी सा चैप्टर है ये। अगर आपको कुछ कुछ चीज़ें जो मैं आपको सिखाने वाला हूँ वो अगर समझ में आती हैं तो सो दिस इज़ अ वेरी इजी चैप्टर। उससे पहले मैं एक काम करता हूँ फटाफट आप लोगों के लिए। लेट मी डू वन थिंग फॉर यू गाइज, लेट मी डू वन थिंग। सो मैं पहले आप लोगों के सामने सर्कल्स से रिलेटेड जो कुछ थोड़ी बहुत टर्मिनोलॉजीज़ हैं वो मैं आपको समझा देता हूँ और फिर देखते हैं आप लोगों को कैसा उसमें आगे प्रोसीड करना है। ऑलराइट, सो देखते हैं ज़रा, लेट्स सी। सो देखिए ज़रा, अगर कोई भी सर्कल आपको ड्रॉ करना है तो सर्कल आप ड्रॉ करेंगे। मैं ये कलर चेंज कर देता हूँ क्योंकि यस, चलिए देखिए। सो जब आप कोई भी सर्कल ड्रॉ करते हैं तो इट इज़ अ क्लोज्ड लूप, राइट। और किसी भी सर्कल का एक सेंटर होगा जिसको अभी हम लोग O से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर आप लोग O से सर्कल के ऊपर कोई भी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करोगे तो वो जो लाइन है वो कहलाती है उसका रेडियस, जिसको हम लोग कैपिटल R से ज़्यादातर टाइम डिनोट करते हैं। कभी कभी क्या होगा दोस्तों, आप लोगों को सर्कल से रिलेटेड ही कुछ ऐसी चीज़ें पूछी जाएंगी या कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स मिलेंगे जो आप लोगों को समझने हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको डायामीटर पता होना चाहिए कि डायामीटर क्या होता है। दोस्तों डायामीटर वो रेडियस का 2 टाइम्स होगा। मतलब जो भी आपका रेडियस है सर्कल का उसका डबल कर दोगे तो आपको डायामीटर मिल जाएगा। डायामीटर सबसे लंबा कॉर्ड है जो सर्कल के ऊपर आप ड्रॉ कर सकते हो और वो हमेशा सेंटर से ही पास होगा। सो डायामीटर पासिस थ्रू द सेंटर। समटाइम्स इन द क्वेश्चंस, फॉर एग्जांपल चैप्टर नंबर 7 है जो हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसमें एक क्वेश्चन है कि 2 डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट्स, ऐसी एक फ्रेज है, 2 डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट्स। सो जब भी आपसे बोलेगा 2 डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट्स तो आपको ये डायमीटर ड्रॉ करके शो करना है कि जो डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट्स हैं वो A और B है। A and B, these are the 2 points which are opposite to each other and on the diameter. So diameter के ऊपर opposite points को बोलते हैं diametrically opposite points। एक और जो रिजल्ट आप लोगों को काम आ सकता है वो ये है कि डायामीटर के थ्रू, डायामीटर को बेस रख के अगर आप कोई भी ट्राइंगल ड्रॉ करोगे सर्कल के ऊपर, वो ट्राइंगल का ये वाला एंगल हमेशा 90 डिग्री होगा। दैट मीन्स ये एंगल भी 90 डिग्री है, दिस एंगल इज ऑल्सो 90 डिग्री। सो आपको हमेशा ये 90 डिग्री का ही एंगल मिलने वाला है। सो ये रिजल्ट जहाँ पर यूज़ हो जाते हैं आप वहाँ पर यूज़ करके आराम से आगे बढ़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। आई एम श्योर आप लोगों को ये सब चीज़ें तो ट्रिवियल सी थी, ये सब चीज़ें आपको आती भी होंगी और जिनको नहीं आती थी उनको ये समझ में आ गया होगा। नाउ चलते हैं हम लोग इस चैप्टर के स्टार्टिंग पॉइंट पर। और इस चैप्टर के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं सर्कल्स के टेंजेंट की। मतलब सर्कल के ऊपर टेंजेंट क्या होता है, कैसे उसको ड्रॉ करते हैं, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, ये सारी चीज़ें अभी हम लोग इस चैप्टर में देखने वाले हैं। तो जैसे आप सभी के सामने एक डायग्राम मैंने स्क्रीन पर लगाया हुआ है। ये एक सर्कल है, राइट। और इस सर्कल के ऊपर हमने एक लाइन खींची हुई है PQ। ये जो लाइन दिख रही है आपको PQ लाइन, ये लाइन है PQ और ये लाइन इस सर्कल को 2 पॉइंट्स में इंटरसेक्ट करती है।
कौन से वो पॉइंट है, ए एंड बी। सो ऐसी लाइन, अ लाइन सेगमेंट, अ लाइन विच इंटरसेक्ट्स द सर्कल एट 2 पॉइंट्स, दिस इज कॉल्ड अ सीकेंट। क्या बोलते हैं इसको, एक सीकेंट बोलते हैं, एक सीकेंट बोलते हैं। नेक्स्ट, अब सेम एक सर्कल है, सेम सर्कल है, बट सर्कल के ऊपर हम लोगों ने क्या किया, वो जो PQ लाइन थी थोड़ा सा उसको दूर खसका दिया, ऐसे करके थोड़ा शिफ्ट कर दिया। शिफ्ट करा तो पता चला कि सर्कल से टच हो रही है ये लाइन, जस्ट इंटरसेक्ट कर रही है PQ लाइन, एंड इट इज नॉट इंटरसेक्टिंग एट 2 पॉइंट्स, रादर नाउ इट इज इंटरसेक्टिंग एट ओनली 1 पॉइंट, किसी एक पॉइंट पर ही इंटरसेक्ट कर रही है। तो ऐसी लाइन जो सर्कल को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे, उस लाइन को हम लोग बोलते हैं टेंजेंट। दैट लाइन इज नोन एज टेंजेंट। आई एम श्योर ये चीजें समझ में आई हैं आप लोगों को। देखो, साथ के साथ नोट्स बनाते जाओ, पेन पेपर ये सब हैंडी रखो, कोई मूवी नहीं है, ये एक सीरियस बिजनेस है। वी आर इनटू सीरियस बिजनेस, पढ़ना है, ये पढ़ाई है। समझ में आया दोस्तों? सो पेन पेपर नोटबुक वगैरह सब रेडी रखो और नोट डाउन करते जाओ जो जो चीज़ें मैं आप लोगों को यहाँ पे सिखा रहा हूँ। बोर्ड एग्जाम में आपको ये सब काम आएगा। Now let's look at what are the points that have been written here. A tangent to a circle is, like I said, कि एक tangent, एक लाइन है जो सर्कल को इंटरसेक्ट करेगी किसी भी एक पॉइंट पर। दिस इज व्हाट इज रिटन हियर, अ टेंजेंट टू अ सर्कल इज अ लाइन दैट इंटरसेक्ट्स द सर्कल एट ओनली 1 पॉइंट, किसी भी एक पॉइंट पर वो इंटरसेक्ट करेगी। सेकेंड इज द टेंजेंट टू अ सर्कल इज अ स्पेशल केस। किसका स्पेशल केस है? सीकेंट का स्पेशल केस है। सो सीकेंट ही तो है ये एक तरीके से, बट सीकेंट ऐसा जो 2 पॉइंट पर नहीं, किसी भी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट होता हो। दैट मीन्स, विच मीन्स कि इसका जो ये ए और बी पॉइंट है वो कोइंसाइड हो गए हैं, दे हैव कोइंसाइडेड। वही चीज यहां पे लिखी हुई है। लेट्स सी, देखो, द टेंजेंट टू अ सर्कल इज अ स्पेशल केस ऑफ द सीकेंट व्हेन द 2 एंड पॉइंट्स ऑफ इट्स करेस्पॉन्डिंग कॉर्ड कोइंसाइड, राइट? ये है टेंजेंट का कंसेप्ट। चलो आगे बढ़ते हैं इसके अंदर दोस्तों। यस, चलिए आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। फिर अभी कुछ और कंसेप्ट्स हैं जो इस चैप्टर में आप लोगों को काम आने वाले हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कि देयर इज नो टेंजेंट टू अ सर्कल पासिंग थ्रू अ पॉइंट लाइंग इनसाइड द सर्कल। मतलब सर्कल के अंदर अगर कोई पॉइंट होगा तो उससे आप कितनी भी लाइंस खींच लो, पर कोई भी लाइन सर्कल के लिए टेंजेंट जैसा काम नहीं करने वाली है। यहाँ पे मैं डायग्राम के थ्रू आप लोगों को बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल, देयर इज अ पॉइंट P विच इज इनसाइड द सर्कल, और आप पॉइंट P से कितनी भी लाइंस खींच लो, वो जितनी भी लाइंस होंगी हमेशा वो सर्कल को 2 पॉइंट्स पर टच करने वाली हैं। दैट मीन्स वो टेंजेंट तो नहीं होने वाली हैं, राइट? नेक्स्ट जो पॉइंट है जो हमको काम आएगा, विच इज देयर इज वन एंड ओनली वन टेंजेंट टू अ सर्कल पासिंग थ्रू अ पॉइंट लाइंग ऑन द सर्कल। सो सर्कल के ऊपर अगर आप कोई पॉइंट फिक्स कर देते हो तो उस पॉइंट से पास होने वाला सिर्फ एक ही टेंजेंट आप ड्रॉ कर सकते हो, एक के अलावा कोई और टेंजेंट आप ड्रॉ नहीं कर पाओगे। डायग्राम में अगर आपको ध्यान से समझना हो तो देखिए जरा, पॉइंट P इज ऑन द सर्कल एंड इस पॉइंट P से पास होने वाला हम सिर्फ एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, बाकी और दूसरा कोई टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर पाएंगे। थर्ड पॉइंट ये है कि देयर आर एग्जैक्टली 2 टेंजेंट्स टू अ सर्कल थ्रू अ पॉइंट लाइंग आउटसाइड द सर्कल, विच मीन्स कि अगर सर्कल के बाहर कोई पॉइंट मिल गया है आपको और उस पॉइंट से आप इस सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो आप 2 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो, जैसा कि इस डायग्राम में आपको देखने को मिल सकता है। सो पॉइंट P एक एक्सटर्नल पॉइंट है विच इज आउटसाइड द सर्कल, और उससे आप 2 टेंजेंट इस सर्कल पर ड्रॉ कर सकते हो। सो आई एम श्योर ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आई हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग इसमें। सो पहला है थ्योरम नंबर 1 इस चैप्टर का, और वो क्या बोलता है देख लेते हैं। द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। मीन्स कि एक सर्कल है, उस सर्कल के ऊपर आपने एक पॉइंट P रखा हुआ है, पॉइंट P से आपने एक टेंजेंट ड्रॉ किया, राइट? सो पॉइंट P से पास होने वाला टेंजेंट है XY इन दिस डायग्राम। अब इस टेंजेंट को अगर आप फोकस करो, OP इज द रेडियस, राइट? OP ये एक रेडियस है और XY एक टेंजेंट है। थ्योरम ये बोलता है कि OP इज परपेंडिकुलर टू XY, मतलब रेडियस और टेंजेंट हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे अगर उनका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट सेम है तो,
अब इसमें क्या है, आप लोगों के लिए प्रूफ भी है जो आप लोग अपनी बुक में देख सकते हैं। बहुत ही छोटा सा एक सिंगल लाइन का प्रूफ है कि आपको एक कंस्ट्रक्शन करनी है ओ क्यू। सो आप ओ क्यू एक ऐसी लाइन ड्रॉ करोगे विच इज ऑन द टेंजेंट एंड ऑब्वियसली आप देखोगे जरा तो ओ क्यू वाला जो डिस्टेंस है, सिंस इट इज ग्रेटर देन द रेडियस, तो ये ओपी से हमेशा बड़ा ही होगा, राइट। सो ओ क्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन ओपी, और ओ क्यू तभी सबसे छोटा डिस्टेंस बन पाएगा जब ये ओपी के बराबर होगा, और वो तभी पॉसिबल है जब ये वाली लाइन क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर आ जाएंगी। सो एक छोटा सा प्रूफ है, वो आप अपने बुक के अंदर में भी देख सकते हो। इसको करवाने की कोशिश मैं यहाँ पे देख लेता हूँ। सो टेक अ पॉइंट Q ऑन XY अदर देन पॉइंट P एंड आपने ज्वाइन कर दिया OQ को। OQ को आपने ज्वाइन कर दिया यहाँ से। क्या है, क्योंकि Q लाइज इनसाइड द सर्कल XY विल बिकम अ सीकेंट एंड नॉट अ टेंजेंट टू द सर्कल। तो ये जो XY है, अगर Q अंदर होता तो ये सीकेंट बन जाती है वाली लाइन, बट ऐसा नहीं है, ये बाहर है। इसका मतलब OQ इज लॉन्गर देन द रेडियस ऑफ द सर्कल विच इज OP। हाँ जी, तो OQ बड़ा है, ये हम देख रहे हैं। OQ इज लॉन्गर देन द रेडियस OP ऑफ द सर्कल, दैट इज OQ इज ग्रेटर देन OP। एंड ये हर बार होगा, कोई भी आप पॉइंट ले लो XY लाइन के ऊपर में, एक्सेप्ट फॉर द पॉइंट P जिसमें OP ये हमेशा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस रहेगा। देयरफॉर हम बोल सकते हैं कि OP इज परपेंडिकुलर टू XY, राइट। सो ये एक छोटा सा थ्योरम है जो हम लोगों को यूज करने को रहेगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग इसमें दोस्तों। सो दिस इज द एक्सरसाइज नंबर 10.1, यानी कि फर्स्ट एक्सरसाइज सर्कल चैप्टर की। फटाफट इसको सॉल्व कर देते हैं जल्दी से, बहुत ही छोटी एक्सरसाइज है ये, ज़्यादा बड़ी एक्सरसाइज है नहीं। चलो देखते हैं दोस्तों। सो क्वेश्चन आया पहला, हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव? सो द आंसर इज इनफाइनाइट। भाई किसी भी एक सर्कल के लिए टेंजेंट्स कितने ड्रॉ कर सकते हो आप इनफाइनाइट सर्कल ड्रॉ कर सकते हो। इनफाइनाइट, एक पॉइंट की बात नहीं हो रही, सर्कल पे तो इनफाइनाइट पॉइंट्स होते, तो उन इनफाइनाइट पॉइंट से पास होने वाले आप इनफाइनाइट टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हो। अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट, टेंजेंट कितने पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करता है दोस्तों? ओनली 1 पॉइंट। अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन 2 पॉइंट्स, ऐसी एक लाइन जो सर्कल को 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हो, उसको क्या नाम दिया जाता है? सीकेंट। अ सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट। सो सर्कल है, उस सर्कल के ऊपर आप कितने टेंजेंट ऐसे ड्रॉ कर सकते हो जो एक दूसरे के पैरेलल हो? सो ऑब्वियसली ये 2 टेंजेंट है जो एक दूसरे के पैरेलल है, और वो आप सिर्फ 2 ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो। सो द आंसर इज 2। द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड, एक सर्कल है, सर्कल के साथ हमने एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, लेट्स से ऐसा एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया यूं करके। तो ये जो सर्कल जिस पॉइंट पर टच हो रहा है टेंजेंट को, उस पॉइंट को नाम दिया जाता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसको नाम दिया जाता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। उसको बोलते हैं हम लोग पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। चलो और आगे देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 3। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। बाकी ये मैं हटा देता हूँ यहाँ से, इसकी ज़रूरत नहीं है, तो लेट मी इरेज ऑल ऑफ दिस। इसको इरेज कर देता हूँ मैं यहाँ से। चलिए, यस, चलो देखो। सो अ टेंजेंट PQ एट ए पॉइंट P ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। सो एक सर्कल है और एक टेंजेंट है PQ एट ए पॉइंट P। सो P पॉइंट, लेट्स से मैं यहां पे ले लेता हूं पॉइंट P से Q एक टेंजेंट है जिसका रेडियस है 5 सेंटीमीटर। सो ये रहा सर्कल का सेंटर O, और यहां से पास हो रहा है ये रेडियस R, जिसकी वैल्यू गिवन है हमको 5 सेंटीमीटर। मीट्स अ लाइन थ्रू द सेंटर एट पॉइंट Q। सो O से Q तक जब आप एक लाइन खींच रहे हो, ये वाली लाइन है वो, सो दैट OQ की वैल्यू आपको गिवन है 12 सेंटीमीटर। क्या पूछ रहा है हमसे? व्हाट इज द लेंथ PQ? PQ की लेंथ हमसे पूछ रहा है। कैसे निकालेंगे दोस्तों? देखो, ये रहा रेडियस, ये रहा टेंजेंट, एंड एज वी ऑल नो कि टेंजेंट एंड रेडियस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, सो दिस बिकम्स अ राइट एंगल ट्राइंगल। नाउ हमें ये एंगल, ये साइड गिवन है और हाइपोटेनस गिवन है। ये थर्ड साइड हम निकाल सकते हैं, लेट दिस साइड बी x। कैसे निकालेंगे इस साइड को? पाइथागोरस थ्योरम से।
कैसे निकालेंगे? पाइथागोरस थ्योरम से। सो कर लेते हैं इसको। ओ क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। ओ क्यू की वैल्यू गिवन है हमें 12, तो उसका स्क्वायर किया, ओ पी इज़ 5, उसका स्क्वायर किया, प्लस पी क्यू जो हमें निकालनी है, पी क्यू स्क्वायर बन जाएगा बेटा 12 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर। भाई पी क्यू स्क्वायर को उधर ही रहने दिया और 5 स्क्वायर को इधर ले आए तो माइनस का हो गया वो। दिस इज इक्वल टू 144 माइनस 25 पी क्यू स्क्वायर। जल्दी से इसको कैलकुलेट करके बता दो कि 144 माइनस 25 कितना आएगा। आई थिंक ये आना चाहिए अपने पास में, देखो 9 और यहाँ पर आ गया ये कटा यहाँ से 14 में से 5 गया, 9 बचा, 3 था, 3 में से 2 गया 1 और 1, सो 119। सो ये जो पी क्यू स्क्वायर है, पी क्यू स्क्वायर उसकी वैल्यू है 119, और क्योंकि पी क्यू स्क्वायर 119 है तो पी क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी? अंडर रूट ऑफ 119। का है ऑप्शन? ये रहा। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। चलो आगे बढ़ाता हूँ मैं इसको। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ अ सर्कल एंड 2 लाइन्स पैरेलल टू अ गिवन लाइन सच दैट। यार ये एक फालतू क्वेश्चन है जो ना तो आपको बोर्ड में पूछा जाएगा, आप खुद से ट्राई कर सकते हो इस क्वेश्चन को। मैं चलता हूँ नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं हम लोग इसमें। ऑलराइट, सो नेक्स्ट है थ्योरम 10.2 यानी कि सेकंड थ्योरम। क्या बोल रहा है? द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल, विच मीन्स कि अगर आपके पास कोई एक पॉइंट है जो कि सर्कल के बाहर है, सर्कल के बाहर है पॉइंट पी, पॉइंट पी से आप जब टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो आपके पास 2 टेंजेंट आएंगे, एक आएगा पी क्यू और एक आएगा पी आर। वो हमें बोल रहा है कि हमको प्रूव करना है दैट पी क्यू और पी आर की जो लेंथ है वो इक्वल है। तो देखते हैं कैसे इसको हम प्रूव करेंगे। बाकी ये कंस्ट्रक्शन हमने बनाया हुआ है, पी से ओ, ओ से क्यू और ओ से आर लाइन्स खींची हुई है। सो इन राइट ट्राइंगल्स ओ क्यू पी एंड ओ आर पी, आपको ये जो ट्राइंगल दिख रहे हैं कौन कौन से ट्राइंगल? ओ क्यू पी एंड ओ आर पी। इन 2 ट्राइंगल्स को अगर आप फोकस करो अच्छे से तो आपको पता चलेगा कि ओ क्यू की वैल्यू ओ आर के बराबर है, राइट? ओ क्यू और ओ आर बराबर है। रीजन, क्योंकि दोनों क्या एक दूसरे, दोनों क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? सर्कल का रेडियस रिप्रेजेंट कर रहे हैं। व्हाट नेक्स्ट? ओ पी इज इक्वल टू ओ पी, राइट? ओ पी और ओ पी सेम है। क्यों सेम है? क्योंकि कॉमन साइड है वो। OP is equal to OP. Therefore, triangle OQP is congruent to triangle ORP. Therefore, triangle OQP is congruent to triangle ORP. Right? भाई कैसे? राइट एंगल हाइपोटेनस साइड से। भाई साहब OP बराबर है और OQ और OR बराबर है। यस, सो राइट एंगल, एक तो ये एंगल हो गया अपना, ये एक एंगल हो गया, एक तो ये साइड दोनों इक्वल हो गई हैं, राइट? सो इस वजह से ये ट्राइंगल कैसा हो गया है? कॉन्ग्रुएंट। दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, और क्योंकि दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उनकी साइड भी कैसी होती है? इक्वल होती हैं। सो आप यहाँ पे देखोगे QP और PR दोनों इक्वल हो जाएंगे बिकॉज ऑफ CPCT क्राइटेरिया। CPCT क्या है? करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। चलो, आई एम श्योर आप लोगों को ये समझ में आया है। नोट डाउन कर लीजिए उस सोल्यूशन को, आपके पास एम्पल टाइम है, नोट डाउन कीजिए। अगर एग्जाम में पूछेगा प्रूफ करने के लिए, मैं क्यों थ्योरम का भी प्रूफ करवा रहा हूँ? क्योंकि एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है। सो आप ये थ्योरम्स का भी प्रूफ करके जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। नेक्स्ट, प्रूव दैट इन 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेज द स्मॉलर सर्कल इज बाइसेक्टेड एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ये भी एक बहुत ही छोटा सा एक प्रूफ है, इट्स अ वेरी वेरी स्मॉल प्रूफ। यस, तो प्रूव करना है हमको कि कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स जो आपने ड्रॉ करें, कॉन्सेंट्रिक, पहले तो ये समझो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स क्या होते हैं। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स वो होते हैं जिनका सेंटर सेम हो, ऐसे सर्कल्स जिनका सेंटर सेम हो। तो यहाँ पर 2 सर्कल्स हैं, एक का दोनों का सेंटर है O। नाउ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल, ये जो अपने पास बड़ा वाला सर्कल है, इसका जो कॉर्ड आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये टच कर रहा है छोटे सर्कल को। नाउ हमें प्रूफ करना है कि ये जो कॉर्ड है ये बाइसेक्ट हो रही है एट पॉइंट P। दैट मीन्स हमें प्रूफ करना है कि AP और PB दोनों इक्वल हैं, AP और PB दोनों इक्वल हैं। सो आई एम गिविंग यू सम टाइम, फटाफट आप इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाओ और खुद से एक बार कोशिश करो समझने की कि कैसे हम इस चीज़ को प्रूव कर सकते हैं।
फटाफट जल्दी से। सो वीडियो को पॉज कर लो और खुद से ट्राई करो, पॉज करो और खुद से ट्राई करो, देखो इसमें क्या आपको समझ में आता है। चलो आई एम श्योर आप सबने ट्राई कर लिया है इसको, राइट। क्या लॉजिक लगाएंगे हम इसके पीछे? लॉजिक है सर्कल्स की एक प्रॉपर्टी, और सर्कल्स की प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि अगर आपके पास कोई भी एक सर्कल है, मैं यहाँ पर एक सर्कल पहले ड्रॉ कर देता हूँ, लेट्स से यस। सो सर्कल में यहाँ पर एक ड्रॉ करता हूँ और आपको समझाता हूँ कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज हम कर सकते हैं। सो लेट्स से आपके पास एक कॉर्ड है, दिस इज अ कॉर्ड विच इज ए बी। सो एक कॉर्ड है अपने पास में ए बी, और आपके पास सर्कल का एक सेंटर भी तो होगा ही होगा। सो प्रॉपर्टी ये है कि परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। सो अगर आप O से यानी कि सेंटर से कॉर्ड के ऊपर कोई परपेंडिकुलर लाइन खींचोगे तो वो लाइन इस कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट्स में तोड़ देगी, डिवाइड कर देगी। सो लेट्स से ये जो ए बी जो हमारे पास कॉर्ड है, यहाँ पर पॉइंट आ गया P। सो अभी ये तो हमें रूल यूज करना है, ये तो हमें एक क्या बोलते हैं कंसेप्ट है जो सर्कल चैप्टर से हमको यूज करना है इस वाले क्वेश्चन में, इस वाले थ्योरम को या इस वाले एग्जांपल में प्रूव करने के लिए। सो समहाउ मैं वापस रिपीट कर देता हूं कि अगर एक सर्कल है और सर्कल के सेंटर से आप कॉर्ड के ऊपर कोई भी परपेंडिकुलर लाइन खींचोगे तो वो बाइसेक्ट कर देगा कॉर्ड को। अब वो चीज़ हमें यहाँ पे यूज करनी है, तो कैसे भी करके हमको ये प्रूव करना है भैया कि ये जो ए बी है, ये जो ए बी कॉर्ड है, इस ए बी कॉर्ड को OP परपेंडिकुलर लाइन है, AB इज परपेंडिकुलर टू OP। दिस इज व्हाट वी हैव टू प्रूव। नाउ कैसे प्रूव करेंगे देख लो जरा। प्रूव कैसे करेंगे? फोकस ऑन दिस सर्कल C2। अगर आप सर्कल C2 की बात करते हो, सर्कल C2, इन सर्कल C2 कैन वी से ये जो AB है वो टैंजेंट है, राइट, क्योंकि वो टच करके जा रहा है। सो AB बिकम्स द टैंजेंट, एंड ये जो OP है, OP क्या बन जाएगा उसके लिए? OP बन जाएगा रेडियस। OP विल बी रेडियस। इससे पहले हमने एक थ्योरम देखा था कि रेडियस जो आप ड्रॉ कर रहे हो टैंजेंट के ऊपर वो हमेशा परपेंडिकुलर होगा AB के, यानी कि टैंजेंट के। सो रेडियस जैसे ही आपने ड्रॉ किया AB के ऊपर, पॉइंट P पे वो मीट होता है, एंड दिस gives us the result कि OP is perpendicular to AB। Once you have proved कि भैया OP और AB परपेंडिकुलर है, तो आप डायरेक्टली ये स्टेटमेंट लिख सकते हो कि क्योंकि AB is the chord, AB is chord to सर्कल C1। सो सर्कल C1 के लिए AB chord है, और अभी आपने प्रूफ किया कि AB और OP परपेंडिकुलर है। दैट मीन्स परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर bisects the chord, that is AP is equal to PB। बहुत ही छोटा सा और पिद्दा सा ये प्रूफ था। आई एम श्योर आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आई हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों इसके अंदर। मैं इसको हटा देता हूँ, देखिए वही चीज़ है जो मैंने आपको समझाई है यहाँ पर कि लेट अस जॉइन OP एंड AB इज अ टैंजेंट टू C2। अंदर वाले सर्कल के लिए AB टैंजेंट है, P एंड एट P एंड OP इज इट्स रेडियस। सो देयरफॉर थ्योरम यूज करके हम OP को परपेंडिकुलर प्रूव कर सकते हैं AB के, और फिर ये स्टेटमेंट सीधा लिख सकते हैं कि OP इज द बाइसेक्टर ऑफ कॉर्ड AB। क्यों? बिकॉज एज द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, देयरफॉर AP इज इक्वल टू BP। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। टू टैंजेंट्स TP एंड TQ, और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज इसको स्टार लगा लेना। सो टू टैंजेंट्स TP and TQ are drawn to a circle with center O from an external point T। Now prove that बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स बहुत इंपॉर्टेंट प्रूफ है ये। चलो देख लेते हैं इसको कैसे समझना है। ना बुक में आप लोगों के अलग तरीके से दिया हुआ, मैं इसको थोड़ा सा अपने तरीके से फ्रेज करने की कोशिश करूंगा। हम लोग यूज करेंगे वही मेथड जो बुक में दिया हुआ है, बट इसको हम लोग फ्रेज करेंगे अलग तरीके से। सो व्हाट वी हैव टू डू एसेंशियली हियर इज कि ये वाला जो एंगल दिख रहा है ना, ये वाला एंगल, दिस एंगल इज हाफ ऑफ
दिस एंगल, ये जो एंगल टेंजेंट्स ने सबटेंड किया हुआ है सर्कल पे, ये एंगल जो कि हम थीटा ले सकते हैं। सो ये जो एंगल है अपने पास थीटा, ये थीटा एंगल का आधा है OPQ। ये चीज़ हम लोगों को अभी प्रूफ करनी है। सो इसको प्रूफ कैसे करेंगे देख लो ज़रा। लेट्स सी नाउ हमें ये चीज़ मालूम है बेटा कि जो टेंजेंट होते हैं, टेंजेंट, वो टेंजेंट एक्सटर्नल पॉइंट से अगर आप ड्रॉ करोगे ऐसे करके, तो ये टेंजेंट की लेंथ क्या होती है? इक्वल होती है, राइट? टेंजेंट की लेंथ क्या होती है? इक्वल होती है। नाउ सिंस TP इज इक्वल टू TQ, देयरफॉर इन ट्रायंगल, फोकस करो ट्रायंगल TPQ की तरफ। सो इन ट्रायंगल TPQ कैन वी से एंगल TPQ इज इक्वल टू एंगल TQP। भाई ऐसा ट्रायंगल जिसमें दो साइड्स इक्वल होती है वो तो आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। और क्योंकि ये वाला ट्रायंगल भी आइसोसेलेस ट्रायंगल है, कौन सा वाला ट्रायंगल? TPQ। तो इसका मतलब ये वाली साइड, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी कैसे हो गए? इक्वल हो गए। मान लो मैं इस एंगल को ले लेता हूँ x, ये भी एंगल ले लेते हैं अपने x, राइट? दोनों एंगल अपन ने x ले लिए, x ले लिए। सो क्या बोल सकते हम लोग? फ्रॉम एंगल सम प्रॉपर्टी, जो एंगल सम प्रॉपर्टी होती है ट्राइंगल्स की, क्या बोल सकते हैं अपने उसमें कि x प्लस थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। x प्लस थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। दैट इज, कैन वी से 2x प्लस थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री? भाई हाँ है ना? यस, नोट डाउन करते रहना इसको। देयरफॉर 2x की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी? 180 माइनस थीटा। x की वैल्यू क्या हो जाएगी फिर? 180 माइनस थीटा अपॉन 2। x की जो वैल्यू है वो क्या है? 180 माइनस थीटा अपॉन 2, 180 माइनस थीटा अपॉन 2, x की वैल्यू। अब आते हैं हम लोग इधर पे देखो जरा। कैन यू सी दैट OP इज द रेडियस एंड TP इज द टेंजेंट? सो व्हाट विल बी दिस एंगल? दिस इज एब्सोल्युटली 90 डिग्री। परफेक्ट। सो अभी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एंगल TPO इज इक्वल टू 90 डिग्री। रीजन आप लिख सकते हो वो थ्योरम कि रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, राइट? देयरफॉर कैन वी से एंगल TPQ प्लस एंगल OPQ इज इक्वल टू 90 डिग्री, इज इक्वल टू 90 डिग्री, राइट? बट एंगल TPQ क्या है हमारे लिए? x है, तो हमने लिख दिया x प्लस एंगल OPQ इज इक्वल टू 90 डिग्री। देयरफॉर एंगल OPQ यहाँ से क्या आ जाएगा? 90 माइनस x। इसको यहाँ पर हम पुट करेंगे, इसको यहाँ पर हम लोग पुट करने वाले हैं। या फिर एक काम करते हैं, हम लोग x की वैल्यू यहाँ से पुट कर लेते हैं। लेट्स डू वन थिंग, x की वैल्यू यहाँ से पुट कर लेते हैं। चलो, सो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी? 90 माइनस एंगल OPQ, 90 माइनस एंगल OPQ। पुट करो जरा इसको इस फर्स्ट इक्वेशन के अंदर में। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज योर सेकंड इक्वेशन। ये दोनों बराबर है ना भाई? ये भी x है, वो भी x है, तो इसको देख लो। 90 माइनस एंगल OPQ इज इक्वल टू 180 माइनस थीटा अपॉन 2। अब ये 2 इधर पे जाएगा तो सबके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 90 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 180 माइनस 2 एंगल OPQ इज इक्वल टू 180 माइनस थीटा। देखो भाई 180 और 180 हो गए कैंसिल। क्या बच रहा है यहाँ पे? -2 एंगल OPQ इज इक्वल टू माइनस थीटा। माइनस माइनस खलास, क्या वैल्यू बचती है अपने पास? 2 टाइम्स एंगल OPQ इज इक्वल टू थीटा। बट थीटा क्या है? व्हाट इज थीटा? थीटा अगर आप डायग्राम में देखो तो मैंने थीटा क्या लिया हुआ बेटा? थीटा इज एंगल PTQ। देयरफॉर यू कैन से 2 टाइम्स एंगल OPQ इज इक्वल टू एंगल PTQ, जो हमें प्रूव करना था। हेंस प्रूव्ड। काफ़ी इजी था ये सॉल्यूशन। जिन बच्चों को समझ में आया, वेल एंड गुड। और
मैं चाहता हूँ आप लोग खुद से जितना ट्राई करोगे ना उतना ज़्यादा आप लोगों के कंसेप्ट इसमें स्ट्रांग होने वाले हैं। तो आप प्लीज़ खुद से ट्राई करो। मैंने आपको सॉल्यूशन दिखा दिया है, प्लीज़ नोट डाउन कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो और फिर उसके जब भी आप ट्राई करोगे तो खुद के साथ इसको मैच करना। तो टेक अ स्क्रीनशॉट। ले लिया सबने स्क्रीनशॉट? ओके ओके, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं भाई। अच्छा क्वेश्चन था ये वही चीज़ है यहाँ पर जो अभी प्रूव करने के लिए हमने यहाँ पे लिखी हुई है, बट वो ऑलरेडी आप चीज़ कर चुके हो, मैंने आपको सिखा दिया है वो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये क्या है क्वेश्चन? ओके, यस। सो पी क्यू इज अ कॉर्ड ऑफ लेंथ। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये प्रीवियस क्वेश्चन से रिलेटेड है। सो पी क्यू इज अ कॉर्ड, पी क्यू इज अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर। ये वाली जो लेंथ है वो हमको 8 सेंटीमीटर गिवन है, एंड जो सर्कल है उसका रेडियस है 5 सेंटीमीटर। ड्रॉ करें हमने टेंजेंट्स टी पी एंड टी क्यू। हमको लेंथ निकालनी है टी पी की। भाई देखो, लेंथ निकालनी है टी पी की, मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ इस क्वेश्चन में करना क्या है और प्रूफ क्या करना है। क्योंकि कई बार क्या होता है, प्रूफ दैट वाले क्वेश्चंस में ना पूछा कुछ और जाता है और हमें कंसेप्ट कुछ और यूज़ करना रहता है। मैं आपको पहले से ही बता देता हूँ कि हम लोग करने क्या वाले हैं, सो दैट क्या है आपको एक जर्नी में मज़ा आएगा। देख लो भाई, क्या करने वाले हैं हम लोग प्रूफ करेंगे कैसे भी करके कि ये जो ट्राइंगल पी टी आर है और ये जो ट्राइंगल ओ पी आर है, ये दोनों ट्राइंगल हैं सिमिलर। जैसे ही हम ये ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ कर देंगे तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होता है, सबको मालूम है वो सिमिलर ट्राइंगल्स, चैप्टर नंबर 6 जो हमने ट्राइंगल्स में देखा है। तो जैसे ही हम लोग वो रेशियो निकालेंगे अपने आप हमारे सामने ये चीज़ निकल के आ जाएगी। ऑलराइट, चलो शुरू करते हैं। बट उससे पहले हम लोगों को क्या है, ये डिस्टेंस निकालना पड़ेगा ओ आर। फिगर आप सबके सामने है, मैं पहले ओ आर निकाल देता हूँ। सो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल, कौन से ट्राइंगल की बात कर रहे हैं हम? पी आर ओ की। सो इन ट्राइंगल पी आर ओ, व्हाट कैन यू से? यू कैन से, ओ होल्ड ऑन, पाइथागोरस थ्योरम तो तब अप्लाई कर पाएंगे ना जब हमें पी आर पता है, क्योंकि यहाँ तो हमें ओ आर भी नहीं पता और पी आर भी नहीं पता है। पर यस, फटाफट हम पी आर निकाल सकते हैं विद इन सेकेंड्स। कैसे यार? ये जो पी क्यू है दोस्तों, ये क्या है? कॉर्ड है। किस सर्कल के लिए? जो सर्कल हमको गिवन है ये कॉर्ड है, और ये जो आप यहाँ से ड्रॉ कर रहे हो ये क्या है? रेडियस है। मेक सेंस? सो परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, आपको मालूम है ये चीज़। तो ये एंगल हो गया 90 डिग्री और इस कॉर्ड को इसने बाइसेक्ट कर दिया। दैट मीन्स ये भी 4 सेंटीमीटर और ये भी 4 सेंटीमीटर है, ये भी 4 सेंटीमीटर है। राइट, चलो। सो अगर ऐसा कुछ है तो आपको क्या कर सकते हैं? ट्राइंगल पी आर ओ के अंदर ये पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। क्या बनेगा वो? दैट पी आर स्क्वायर प्लस आर ओ स्क्वायर इज इक्वल टू पी ओ स्क्वायर। राइट, दैट मीन्स 4 स्क्वायर प्लस आर ओ स्क्वायर, वो हमें पता नहीं है, विच इज इक्वल टू 5 स्क्वायर। ये 5 है, ये इसको यहां ले लेते हैं। आ जाओ दोस्त। यस, 5 स्क्वायर। आर ओ स्क्वायर क्या बचेगा यहाँ से? 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर। आर ओ स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 16 विच इज इक्वल टू 9। सो आर ओ स्क्वायर की वैल्यू अगर 9 है तो आर ओ की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। सो आर ओ की वैल्यू आ गई अपने पास में 3। दैट मीन्स ये वाला जो डिस्टेंस है वो 3 सेंटीमीटर है। दिस इज गिवन टू अस एज 3 सेंटीमीटर। ऑलराइट, चलो आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। यस, तो मैंने क्या बोला था कि हम लोगों को पी टी आर और ट्राइंगल ओ पी आर को सिमिलर प्रूफ करना है। सो कोशिश करते हैं। ट्राइंगल इन ट्राइंगल पी टी आर एंड ट्राइंगल ओ पी आर, कैन वी से एंगल पी आर टी is equal to एंगल ORP। क्यों? 90 डिग्री ईच। दोनों एंगल कैसे हैं? 90 डिग्री के हैं भाई। OR जो आप लाइन खींच रहे हो, ये लाइन परपेंडिकुलर है इस कॉर्ड के, राइट? सो कॉर्ड और सेंटर से पास हो रही है वो लाइन।
मेक सेंस। तो ये 90 डिग्री एंगल हो गया। अगर ये 90 है तो ये वाला एंगल भी कितना हो गया 90 डिग्री। तो यहाँ पर एंगल पी आर टी इज इक्वल टू एंगल ओ आर पी इज इक्वल टू 90 डिग्री ईच। ऑल्सो what can you say about this angle and this angle? ये दोनों एंगल के बारे में आप क्या बोल सकते हो? थोड़ी देर पहले हमने एक रिजल्ट यूज किया था, हमने एक थ्योरम प्रूफ किया था। क्या था वो थ्योरम? कि PTQ का डबल होता है, नहीं सॉरी, PTQ इज इक्वल टू डबल ऑफ एंगल OPR। सो इसका मतलब ये जो लाइन है, इसने इसको, ये जो लाइन है, ये TR लाइन, इसने इस एंगल को PTQ को दो इक्वल एंगल्स में तोड़ के रखा हुआ है, राइट। सो अगर मैं इसका हाफ करूंगा तो मुझे इसका भी हाफ करना पड़ेगा। जब आप इसका हाफ करोगे तो क्या आएगा? देखो, हाफ ऑफ PTQ इज इक्वल टू हाफ ऑफ दिस एंड विच इज इक्वल टू OPR। सो हाफ ऑफ हाफ ऑफ PTQ, इसका आधा किया तो ये वाला एंगल आया। सो दिस एंगल इज इक्वल टू OPR। देयरफॉर आप क्या लिखोगे यहाँ से, ये चीज़ को यूज करके, कि एंगल PTR इज इक्वल टू एंगल OPR। PTR इज इक्वल टू एंगल OPR, राइट। सो ए इज, यस, वो रीजन यहाँ पे आपने ऊपर लिखा हुआ है इसका, राइट। सो ए क्राइटेरिया से कैन वी से ट्रायंगल PTR इज सिमिलर टू ट्रायंगल OPR, यस। और अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उनकी साइड्स का रेशियो इक्वल होता है। देयरफॉर PT यानी कि ये वाली साइड डिवाइडेड बाय PO इज इक्वल टू PR डिवाइडेड बाय OR। तो यहाँ से वैल्यू पुट करो। PT हमें पता नहीं, बट वी नो PO। व्हाट इज PO? इट इज 5 इज इक्वल टू PR की वैल्यू कितनी है बेटा? 4 अपॉन OR की वैल्यू 3 हमने निकाली है ना। सो PT की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी? 4 × 5 अपॉन 3। देयरफॉर PT की वैल्यू आ जाएगी 20/3 सेंटीमीटर। सो PT की वैल्यू कितनी है? 20/3 सेंटीमीटर। सो जिन बच्चों को समझ में आ गया है, थम्स अप दे दो, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ में, और बाकी लोग फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट डाउन कर लो इसको फटाफट। चलिए, कर लिया नोट डाउन, आगे बढ़ते हैं फिर। अच्छा था, काफ़ी इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है ये। चलिए, एग्जाम्पल्स के बाद में हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। सो एक्सरसाइज मैंने आपको सारे एग्जाम्पल्स करवा दिए, जो एग्जाम्पल्स थे। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। इस चैप्टर की दूसरी एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है देखते हैं, और इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। ऑप्शंस दिए हुए हैं, देखते हैं क्या है। लेट मी सिलेक्ट द पेन फर्स्ट। सो फ्रॉम अ पॉइंट Q द लेंथ ऑफ, देखो आपको क्या करना है भाई, जब भी आप क्वेश्चन पढ़ोगे ना, तो आप लोग प्लीज़ सर्कल जरूर ड्रॉ कर लेना एटलीस्ट, जो क्वेश्चन में गिवन है उसके हिसाब से। सो फ्रॉम अ पॉइंट Q द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल। सो सर्कल है ऐसे, और पॉइंट Q है कहीं पर, उसकी वहाँ से हमने एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। सो पॉइंट Q से आपने एक टेंजेंट ड्रॉ किया। फ्रॉम अ पॉइंट Q द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। मतलब ये डिस्टेंस हमको गिवन है, तो ऑब्वियसली मैं यहाँ से फटाफट एक O पॉइंट तक रेडियस ड्रॉ कर सकता हूँ। एंड द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर से Q का जो डिस्टेंस है वो कितना गिवन है हमको? 25 सेंटीमीटर गिवन है अपने को। सो व्हाट वी हैव टू फाइंड इज, वी हैव टू फाइंड आउट द रेडियस। अब लेट्स सपोज दिस पॉइंट इज P। एज यू ऑल नो, ये जो रेडियस है और ये टेंजेंट है वो एक दूसरे के क्या होंगे बेटा? परपेंडिकुलर, राइट। तो ये ट्राइंगल क्या हो गया? राइट एंगल ट्राइंगल। लगाओ पाइथागोरस थ्योरम। क्या लगाओगे इसमें? OQ लिखना पड़ेगा ना मुझे यार। सो अकॉर्डिंग या अप्लाइंग यूजिंग पाइथागोरस
थ्योरम इन ट्राइंगल पी क्यू ओ। व्हाट कैन वी से अबाउट इट कि दोस्त ओ क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू पी स्क्वायर प्लस पी ओ स्क्वायर, क्यू पी स्क्वायर प्लस पी ओ स्क्वायर। ओ क्यू गिवन है हमको 25, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू पी इज 24 स्क्वायर प्लस पी ओ स्क्वायर जो हमें निकालना है। तो यहाँ से क्या आएगा बेटा, पी ओ स्क्वायर इज इक्वल टू 25 स्क्वायर माइनस 24 स्क्वायर। पी ओ को इधर ही रखा है मैंने, 24 को उधर भेज दिया, प्लस था तो माइनस हो गया यहाँ पे। 25 का होल स्क्वायर माइनस 24 स्क्वायर। 25 का स्क्वायर कितना होता है यार, 625 माइनस 24 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर कितना होता है, करके देखें। 24 का स्क्वायर कितना होता है, 24। अब थोड़ा लॉन्ग मेथड से ही करना पड़ेगा मुझे ये, या फिर एक काम कर सकते हैं, शॉर्ट में कर लेते हैं। यस, शॉर्ट में कर लेते हैं इसको। 20 का स्क्वायर हो गया 400 प्लस 16 प्लस 40 इंटू 4 4 × 16 160। कितना आ रहा है ये, 6 और 1 7 576। तो आप 625 में से 576 सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना हो गया ये आ गया यहाँ पे 9, और ये भी ख़त्म, यहाँ पे आया 11 7 4 11 49। सो दिस इज इक्वल टू 49। पी ओ स्क्वायर आ रहा है 49, दैट मीन्स पी ओ की वैल्यू आ जाएगी √49 विच इज इक्वल टू 7। सो पी ओ की वैल्यू हमें पता चल गई है 7 सेंटीमीटर। वेयर इज द आंसर, ये रहा ऑप्शन नंबर ए, राइट। सो कर लो फटाफट, इसको नोट डाउन कर लो जल्दी से। देखो यहाँ पर मैंने क्या किया है ना, मैंने यहाँ पर 24 का स्क्वायर ऐसे नॉर्मल मेथड से नहीं किया है। हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने यहाँ पे 20 + 4 का होल स्क्वायर, ये आइडेंटिटी यहाँ पर यूज करी है, a + b होल स्क्वायर वाली। सो a² + b² + 2ab वो किया, तो सिंपल एडिशन में ये कन्वर्ट हो गया क्वेश्चन। नोट डाउन कर लीजिए फटाफट दोस्तों, जल्दी से नोट डाउन कर लो इसको भाई, जल्दी से नोट डाउन कर लो, मैं साइड हो जाता हूँ। कर लिया नोट डाउन, आई एम श्योर आप सबने नोट डाउन कर लिया है। आगे बढ़ते हैं। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन। सवाल है आपके स्क्रीन पर कि दोस्त इन द फिगर, ये जो फिगर हमें गिवन है, इफ TP एंड TQ आर द टू टेंजेंट सेंटर O, POQ की वैल्यू गिवन है 110 डिग्री, तो हमें निकालना है PTQ, मतलब ये वाला एंगल हमें निकालना है। कैसे निकालेंगे, देखो आप इस क्वाड्रिलेटरल पे फोकस करो, इस क्वाड्रिलेटरल पे फोकस करो। कौन सा क्वाड्रिलेटरल, PTQO। सो क्वाड्रिलेटरल PTQO में इंटरनल एंगल्स जितने भी उन सबको ऐड करोगे तो 360 डिग्री आता है। ये आपको प्रॉपर्टी यूज करनी है। ये एंगल 90 डिग्री है, ये वाला एंगल भी 90 डिग्री है। मेक सेंस। सो लेट्स सपोज दिस एंगल इज माय एक्स एंगल। So since all the angles, the sum of all the internal angles of a quadrilateral turns out to be 360 degree, therefore आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे सर 110 प्लस x प्लस 90 इज इक्वल टू 360, यहाँ से क्या आएगा 110 प्लस x प्लस 180 इज इक्वल टू 360, विच मीन्स 110 प्लस x इज इक्वल टू 360 माइनस 180, दिस इज इक्वल टू 180, यहाँ पर आया 180, 110 प्लस x। फर्दर सॉल्व करोगे क्या आएगा बेटा, x इज इक्वल टू 180 माइनस 110। भाई ये 110 को उधर लेके चले गए अपने, x इज इक्वल टू 70। सो ये जो एंगल हम ढूंढ रहे हैं उसकी वैल्यू कितनी है, 70। और ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया तो ताली बजा दो, लाइक कर लो पहले तो वीडियो को यार, शेयर भी कर देना भाई, बहुत मेहनत लग रही है। तो काफ़ी टाइम से मैं वीडियो बनाने की सोच रहा था और बहुत मतलब डिफ़िकल्टी आ रही थी बीच में बनाने में इसको, क्योंकि एक फ्लो टूट गया था। और फिर आज मैंने कहा कुछ भी हो जाए, जिसको बनाएंगे। आज भी बहुत सारी डिफ़िकल्टी आई हैं, तो जो रिकॉर्डिंग होती है अपनी वो फ़ोन से होती है। फ़ोन आ रहे थे मुझे काफ़ी सुबह से, तो मैंने फ़ोन को एरोप्लेन मोड में ही डाल दिया। तो अब रिकॉर्डिंग चल रही है शांति से, अब जो आएगा वो देखा जाएगा, दिन का काम। चलो नोट डाउन कर लो यार इसको प्लीज़। कर लिया नोट डाउन।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये हटा देता हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यस, क्वेश्चन है इफ टेंजेंट्स पी ए एंड पी बी फ्रॉम अ पॉइंट पी टू अ सर्कल विथ सेंटर ओ। ये हमारे पास एक सर्कल है, पॉइंट पी बाहर की तरफ है और दो टेंजेंट उससे आप ड्रॉ कर रहे हो, पी ए और पी बी। सो पी ए एंड पी बी, ये दो टेंजेंट आपने ड्रॉ किए हैं, सेंटर इसका ओ है। आपको निकालना है हर एक जो एंगल गिवन है, these two tangents, they are inclined towards each other at an angle of 80 degree, right? तो आप ऐसे करके ये कंस्ट्रक्शन बना सकते हो। ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है। आई एम श्योर आप सबको अभी तक तो आंसर समझ में आ गया होगा करना क्या है ना। सो पिछले वाले क्वेश्चन में हमने देखा था एक क्वाड्रिलेटरल था, इंटरनल एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है, और इसमें भी हम लोग वही सेम फंडा यूज़ करेंगे, राइट? ये रहा पॉइंट ओ। सो आप बोलोगे वापस क्वाड्रिलेटरल ए पी बी ओ के अंदर में सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स इज 360 डिग्री। सो 80 प्लस 90 प्लस 90 प्लस हमको पूछा ये वाला एंगल है ए ओ बी, है ना? ए ओ बी पूछा, कौन सा पूछा हुआ है? पी ओ ए। अच्छा, ये एंगल का हाफ पूछा हुआ है, ये पूछा हुआ है यहाँ से। हाँ तो यार ये भी इजी हो जाएगा ना, फिर इसको हटा देता हूँ। मैंने क्वेश्चन क्या पूरा पढ़ा नहीं, मुझे लगा ये ऐसे होगा, ये होगा, पर फिर हटाने की भी ज़रूरत नहीं है दोस्तों, ये घूम फिर के वही चीज़ आने वाली है यार, हटाएंगे नहीं, फिर इसको सेम रहने देते हैं इसको। सो 80 प्लस 90 प्लस 90 प्लस दिस एंगल, जिसको मैं x ले लेता हूँ, दिस एंगल इज लेट्स से x, इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा बेटा? 360 डिग्री आ जाएगा। आप लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले ही देखा हुआ है। कर दो सबको, ऐड कर दो, देखो ऐड करो सबको, क्या आएगी वैल्यू यहाँ पे? 90 प्लस 90 180। सो 180 प्लस 80 प्लस x इज इक्वल टू 360 डिग्री। इसको ऐड करोगे तो कितना आ रहा है? ये 260 डिग्री आ रहा है ना। सो 260 प्लस x इज इक्वल टू 360, है ना? सो x की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी? 360 माइनस 260 विच इज इक्वल टू 100। सो x की वैल्यू आ गई 100 डिग्री। पर क्या हमको x निकालना है? नहीं, हमको निकालना है इसका हाफ। सो x का आधा करोगे, हाफ ऑफ x इज इक्वल टू 100/2 विच इज इक्वल टू 50 डिग्री। सो द करेक्ट आंसर इज 50 डिग्री, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। जल्दी से मैच कर लो अपना आंसर, मैच कर लो और खुद से भी ट्राई किया करो। नोट डाउन कर लो, चलो इस क्वेश्चन को अभी नोट डाउन कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट डाउन कर लो, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन इज प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। विच मीन्स कि अगर हमारे पास एक सर्कल है और उसमें आपने एक डायमीटर ड्रॉ करके रखा हुआ, लेट्स से दिस इज द डायमीटर, सर्कल का सेंटर है, एज यू ऑब्वियसली नो कि जो डायमीटर है वो हमेशा सर्कल के सेंटर से पास होगा। लेट मी गिव अ नेम टू दिस डायमीटर विच इज ए बी। सो व्हेन यू ड्रॉ टेंजेंट्स एट द डायमेट्रिकली ऑपोजिट एंड्स ऑफ अ सर्कल, तो ये जो टेंजेंट्स है ये दोनों के दोनों पैरेलल है, ये आपको प्रूव करना है। सो पहले तो इन टेंजेंट्स का नाम दे दिया जाए। लेट दिस टेंजेंट बी एक्स वाई और इसको नाम दे देते हैं पी क्यू। पी क्यू। नाउ फोकस ऑन दिस डायग्राम। डायग्राम पे जरा फोकस करो। प्रूफ क्या करना है वापस से मैं रिपीट कर देता हूं क्योंकि वो प्रूफ हमारे दिमाग में रहना चाहिए, करना क्या है, नहीं तो हम रास्ता भटक जाते प्रूफ दैट वाले क्वेश्चंस में। सो डायमीटर, देयर इज अ डायमीटर इनसाइड अ सर्कल and there are two tangents which are drawn at the diametrically opposite ends. What now we have to prove is that xy is parallel to pq, xy parallel to pq, ये हमें प्रूफ करना है। We have to prove xy is parallel to pq। कैसे करेंगे देखो, कैसे करेंगे। अब एटलीस्ट ये तो हमें पता है ना कि xy और ये जो pq लाइन है ये आमने सामने है, भले ही पैरेलल है कि नहीं है बट ये आमने सामने अपने पास लाइंस हैं अभी। जरा देखो, कैन वी से एंगल PBO इज इक्वल टू 90 डिग्री, है ना?
भाई एंगल पी बी ओ जो आपको दिख रहा है, ये एंगल कितना है, 90 डिग्री है। क्यों, ऐसा क्यों बोला मैंने? रीजन इज क्योंकि ओ बी इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू। एंड व्हाट इज OB? OB इज द रेडियस। सो रेडियस हमेशा टेंजेंट के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। Similarly, can we say that angle YAO, ये वाला एंगल भी कैसा हो जाएगा, 90 डिग्री। रीजन बीइंग बिकॉज OA इज परपेंडिकुलर टू XY। OA क्या है, XY के परपेंडिकुलर है। देखो क्या हुआ है दोस्तों, सो वी हैव टू लाइन्स, एक ये एंगल 90 डिग्री है, दिस एंगल इज ऑल्सो 90 डिग्री, बोथ दीज एंगल्स आर सेम। क्या मैं इसको एक ट्रांसवर्सल ले सकता हूँ, ट्रांसवर्सल AB। सो ट्रांसवर्सल AB है, उसके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स अगर इक्वल आ गए, नाउ सिंस ऑल्टरनेट इंटीरियर की स्पेलिंग, alternate interior angles are equal, reason both 90 degree, both 90। therefore जब ऐसा होता है, जब alternate interior angles आपके equal होते हैं, तब ये जो lines हैं XY और PQ mandatorily they have to be parallel। so XY is parallel to PQ, this is what we had to prove। तो जिन बच्चों ने मेरे साथ में नोट डाउन किया है, वेरी गुड। जिन बच्चों को एक क्वेश्चन आता है, बहुत अच्छी बात है। जिनको नहीं आ रहा है, वो सोल्यूशन देख के आप एक बार समझ लो, स्क्रीनशॉट ले लो, या तो वीडियो को पॉज करके पहले आप खुद से ट्राई किया करो और उसके बाद ये सॉल्यूशन देखा करो, तो आपको ज़्यादा इफेक्टिवनेस आएगी। सो क्वेश्चन 4 तक हम लोग रखते हैं इसको। क्वेश्चन 4 के बाद में जो बाकी के क्वेश्चन वो हम लोग सेकेंड पार्ट में करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइज, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर लो। ये जो सीरीज़ है अभी माइंड में रखी जा रही है कि आपके बोर्ड एग्जाम्स आने वाले हैं, तो बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड ये सीरीज़ है। आप अगर ये सीरीज़ पूरी देख के जाते हो तो आई एम श्योर बोर्ड एग्जाम में आप बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। सो लेट्स डू समथिंग टुगेदर, एंड लाइक आई ऑलवेज से, लेट्स डू समथिंग फॉर द कंट्री गाइज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।